ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों के लिए, मेरे पास घर में ये छोटा सा ही बोर्ड था, इसमें आपको समझाने की कोशिश की है और इसीलिए मैंने छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं। ठीक, अब हम समझेंगे इनको और जब हमारे स्कूल खोलेंगे फिर हम बड़े सेंटेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो पहला वाक्य देखो, मैंने लिखा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। फिर मैंने लिखा है वाक्य, फिर मैंने उसके 3 प्रकार लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है सरल, ठीक, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर में जब पढ़ते हो तो आप उसको एज अ सिंपल सेंटेंस पढ़ते हो। ठीक, दूसरा जो प्रकार है वो मैंने क्या लिखा है, संयुक्त। संयुक्त वाक्य को आप इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हो, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, और तीसरा मैंने लिखा है मिश्रित वाक्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बेटा, अब हम इन तीनों की डेफिनेशंस देख लेंगे, इनको परिभाषित करके देखेंगे कि ये कौन से वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे, किसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, किसको हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो देखो बेटा, जो सरल वाक्य है उसकी क्या है परिभाषा, कि उसमें एक होता है उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। ठीक, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट ही होगा उसमें। जैसे देखो मैंने लिखा है घंटी बजी, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। घंटी क्या है, सब्जेक्ट, उद्देश्य, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या, घंटी ने क्या किया, क्या बता रहे हैं उसके बारे में, वो बज गई तो बजी। ठीक है, इसी से दूसरा वाक्य देखो, छात्र घर चले गए। ठीक, एक क्या है उद्देश्य छात्र, और उनके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वे घर चले गए, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तीसरा मैंने उदाहरण लिखा है, देखो इसी कोई, घंटी बजते ही छात्र घर चले गए। तो ये तीनों सरल वाक्य के उदाहरण है, यानी इनमें क्या है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रकार देखो, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहले परिभाषा देखेंगे। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, ठीक, स्वतंत्र उपवाक्यों को हम क्या करते हैं, समानाधिकरण योजक, योजक आपने पढ़े हुए पहले भी, कंजंक्शंस। ठीक, तो समानाधिकरण योजक को आप लोग क्या पढ़ते हो इंग्लिश में, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र, जैसे 2 स्वतंत्र, कोई भी 2 स्वतंत्र वाक्य हो सकते हैं। ठीक, वो अपने आप में मीनिंगफुल भी होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह के माध्यम से। योजक भी कौन सा, समानाधिकरण, जैसे कि इसके उदाहरण होते हैं किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, ठीक, अथवा, अन्यथा, अतः। तो इनसे हम इनको जोड़ते हैं। जैसे मैंने देखो 2 सरल वाक्य ऊपर दिए हुए आपको, घंटी बजी एक वाक्य, छात्र घर चले गए दूसरा वाक्य, मैंने दोनों को जोड़ दिया और मैंने किससे जोड़ा, योजक और से जोड़ा, और वाक्य बन गया घंटी बजी और छात्र घर चले गए। तो ये हमारा उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। ठीक, उसके बाद तीसरा वाक्य देखो बेटा, तीसरा वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या होती है, कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक, मैंने उसी से आपको उदाहरण दिया है कि घंटी बजी थी की। ठीक, यानी कि वो सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है, हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ घंटी बजी थी की, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना, आश्रित है अभी। ठीक, या मैं ऐसे कहूंगी जैसे ही घंटी बजी, तो क्या हुआ, आपके ऊपर प्रश्न आएगा। ठीक, घंटी बजते ही बारिश हो गई या बच्चे घर चले गए। ठीक, तो वाक्य मैंने ऊपर के जो 2 सरल वाक्य थे उन्हीं को जोड़ के मैंने मिश्रित वाक्य बनाया, घंटी बजी थी कि छात्र घर चले गए। ठीक, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि ये यद्यपि घंटी बजी, और हमारा सपोज कर कोई दूसरा वाक्य था तो हम कहते तथापि बच्चे कक्षा में ही बैठे रहे। तो इसमें भी वाक्यों को हम जोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो हम वाक्य जोड़ते हैं वो हम किससे जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक से, यानी कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से। आगे इतना समझ में है। ठीक, अब हम अपने बुक के एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम उनको करने की कोशिश करेंगे।